अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर है और ये एक नया यूट्यूब चैनल है जहां हम साइंस, जनरल नॉलेज, कायनात और हकीकत के गहरे सवालात आसान मगर संजीदा अंदाज में समझेंगे। आज इस चैनल की पहली वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसने इंसान को सदियों से बेचैन कर रखा है। क्या हम इस पूरी कायनात में वाकई अकेले हैं या कहीं और भी कोई मखलूक मौजूद है, चाहे वो हमारी तरह अक्लमंद ना हो। साइंस आज ये मानती है कि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर दे कि हमारी तरह की कोई ज़मीनी मखलूक कायनात में मौजूद है। ना कोई तस्दीकशुदा सिग्नल, ना कोई बराह रास्त राब्ता, ना कोई वाज़ेह मुशाहिदा। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, अक्लमंद मखलूक का ना मिलना ये साबित नहीं करता कि कायनात खाली है। साइंसदानों के मुताबिक सादा ज़िंदगी यानी बैक्टीरिया जैसी मखलूक का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ज़मीन पर हमने खुद देखा है कि ज़िंदगी इंतहाई सख्त हालात में भी ज़िंदा रहती है। बर्फ़ के नीचे, आतिश फ़िशा के करीब, गहरे समंदरों में जहाँ इंसान का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। इसी वजह से जब साइंस मरीख पर पानी के कदीम आसार देखती है या मिस्री और ज़ुहल के चांदों में बर्फ़ के नीचे समंदरों का इम्कान देखती है, तो सवाल पैदा होता है वहाँ सादा ज़िंदगी क्यों नहीं हो सकती। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आती है। फासला कायनात इतनी वसी है कि हम अभी सिर्फ अपने आसपास के चंद सियारों को ही ठीक से जांच पा रहे हैं, बाकी सब के बारे में हम अंदाजे लगाते हैं, यकीन नहीं। और यह आकर साइंस खुद एक हैरानकुन एतराफ़ करती है। वो कहती है कि हम कायनात का सिर्फ 5% हिस्सा ही समझ पाए हैं, बाकी 95% हमारे लिए अंधेरा है। डार्क मैटर क्या है, मुकम्मल जवाब नहीं। डार्क एनर्जी क्या है, अभी तक मालूम नहीं। ये कायनात क्यों तेज़ी से फैल रही है, कोई ख़त्मी जवाब नहीं। जब हम कायनात का ज़्यादातर हिस्सा मालूम ही नहीं, तो हम यह दावा कैसे कर सकते हैं कि हम अकेले हैं। यहाँ से बात और भी गहरी हो जाती है। साइंस को 3 ऐसे बुनियादी सवालात का सामना है जहाँ वो खुद रुक जाती है: मुशाहिदा, शुऊर और वक्त। क्वांटम फिजिक्स ने बताया कि जब तक हम किसी चीज़ को मुशाहिदा ना करें, वो एक ही हालत में मौजूद नहीं होती। जैसे ही हम नापते या देखते हैं, हकीकत बदल जाती है। तो सवाल उठता है कि हकीकत हमारे देखने से बनती है। फिर आता है शुहूर का सवाल। ये मैं का एहसास कहाँ से आता है? दिमाग खुलियात और केमिकल से बना है, मगर सोच, एहसास, खौफ और उम्मीद ये सब कहाँ से पैदा होते हैं? साइंस दिमाग की सरगर्मी दिखा सकती है, मगर ये नहीं बता सकती कि एहसास खुद क्या है। और फिर वक्त वाकई बह रहा है या ये सिर्फ हमारे शऊर का एक तस्वुर है? कुछ जगहों पर वक्त सुस्त हो जाता है, कुछ जगहों पर तेज। क्वांटम सतह पर माजी, हाल और मुस्तकबिल साफ अलग अलग नजर ही नहीं आते। यहाँ एक अजीब हकीकत सामने आती है: मुशाहिदा शऊर के बगैर मुमकिन नहीं, शऊर वक्त के एहसास के बगैर मुमकिन नहीं, और वक्त मुशाहिदे के बगैर बेमानी हो जाता है। यानी साइंस जब कायनात को समझने निकलती है तो वो खुद उसी राज का हिस्सा बन जाती है जिसे वो समझना चाहती है। इसलिए आज का सच ये है, साइंस एक ताकतवर जरिया ज़रूर है, मगर ये हर सवाल का जवाब नहीं। ये सिर्फ वही जान सकती है जो नापा जा सके, जो तोला जा सके। जहाँ पैमाइश ख़त्म होती है, वहाँ साइंस खामोश हो जाती है। तो क्या हम अकेले हैं? साइंस कहती है हमें नहीं मालूम। क्या कायनात में सादा मखलूक हो सकती है? साइंस कहती है इम्कान बहुत ज़्यादा है। क्या इंसान कायनात को मुकम्मल समझ चुका है? इसका जवाब खुद साइंस देती है, बिल्कुल नहीं। और शायद यही हकीकत इंसान को आजिज़ बनाती है कि जितना हम जानते, इससे कहीं ज़्यादा वो है जो हम नहीं जानते। सामीन, मेरा मकसद आप लोगों को कम वक्त में ज़्यादा मालूमात फराहम करना है। मैं हूँ ज़ुबैर, और अगर आपको साइंस, हकीकत और कायनात के ऐसे सवालात में दिलचस्पी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपके ख्याल में क्या हम वाकई अकेले हैं।